हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में। दोस्तों देखिए, झारखंड जीके का ये प्रैक्टिस सेट है और दोस्तों स्पेशल ये जेएसएससी सीजीएल एक्साइज एग्ज़ाम और जेएसएससी टीचर 1 to 5 के लिए है सर दोस्तों जीके। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिना देर किए हुए, दिसंबर 2004 ईस्वी से जुलाई 2009 ईस्वी तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए प्रभात कुमार, ऑप्शन बी सैयद शिवतेज जी, ऑप्शन सी विनोद चंद्र पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर भी दीजिए दोस्तों फटाफट। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक झारखंड के राज्यपाल कौन बने रहे हैं? ये VBI है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सैयद शिवतेज जी। ये दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले राज्यपाल हैं दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक की खाने किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी पलामू। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा, कोडरमा झारखंड का सबसे अधिक अभ्रक की खाने इस जिले में मिलती है दोस्तों। ऑप्शन ए दोस्तों सही है। अगला प्रश्न, झारखंड में पृथकवादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? ऑप्शन ए मुगलों के इस क्षेत्र में प्रवेश के साथ, ऑप्शन बी अंग्रेजों के इस क्षेत्र में प्रवेश के साथ, ऑप्शन सी बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा सही। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बिहार, बंगाल से बिहार अलग होकर बिहार उड़ीसा जब प्रांत बना था तब से झारखंड में पृथकवादी आंदोलन शुरू हुआ था मूलतः। और पृथक मतलब जानते हो दोस्तों कि अलग झारखंड की मांग यहीं से शुरू हो गई थी दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गोपाल राय का संबंध किस विद्रोह से है? ऑप्शन ए चेरो विद्रोह, ऑप्शन बी भूमिज विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी मुंडा विद्रोह। तो दोस्तों फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा इसका। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, गोपाल राय का संबंध चेरो विद्रोह से है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। ये आपका जेएसएससी के एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड टूरिज्म होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2006 ईस्वी, ऑप्शन बी 2007 ईस्वी, ऑप्शन सी 2008 ईस्वी, ऑप्शन डी 2009 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, 2009 ईस्वी में झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? ऑप्शन ए नीस, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी बेसाल्ट, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा सही। राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? VBI है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, राजमहल ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है। और बेसाल्ट चट्टान जानते हैं दोस्तों, लावा होता है, लावा के निकलने से जो सूख जाता है वो बेसाल्ट चट्टान बनाता है। और इसी से बाद में काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी बनती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी, ऑप्शन सी 1914 ईस्वी, ऑप्शन डी 1916 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा सही। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में कितने इंक बर्ड स्टेट थे? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट बताइए।
क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में 35 इंक बर्ड स्टेट थे दोस्तों। ऑप्शन डी सही है। और ये आपका 6 जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल विद्रोह यानी इसको हुल विद्रोह भी बोला जाता है। संथाल विद्रोह के नेता कौन है? ऑप्शन ए सिद्धू कानू, ऑप्शन बी चांद भैरव, ऑप्शन सी जतरा एवं तेलंगा खड़िया, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू, चांद भैरव, चारों थे भाई। चारों भाई मिलकर ने आंदोलन किया था। हुल विद्रोह इसकी को बोला जाता है दोस्तों। और हुल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 30 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों यानी डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न। नतौ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए पुरुषों द्वारा, बी महिलाओं द्वारा, सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नतौ नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों। पंचायत सचिव में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जतरा उरांव, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी थियोडोर सोरेन, ऑप्शन डी कार्तिक उरांव। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के संस्थापक थियोडोर सोरेन थे। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। और ये आपका झारखंड पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? ऑप्शन ए जेम्स मैक, ऑप्शन बी जॉन बैप्टिस्ट, ऑप्शन सी डेविड कोहेन, ऑप्शन डी मार्क लेमन। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। क्या होगा सही? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में जॉन बैप्टिस्ट ने मुंडाओं का देश घोषित किया था छोटा नागपुर को दोस्तों। और इन्होंने नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ जानते हैं कहाँ दोस्तों? ये गुमला में है। वहां जाकर इन्होंने झंडा फहराया था, एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। ऑप्शन बी सही है दोस्तों इसका। अगला प्रश्न। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए पठारी भूमि, ऑप्शन बी जनजातीय समाज, ऑप्शन सी जंगलों की उपस्थिति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण पठारी भूमि भी है, जनजातीय समाज भी है और जंगलों की उपस्थिति है। ये सभी मुख्य कारण था जिसके कारण झारखंड अलग मांग रखी गई थी दोस्तों। ऑप्शन डी सही है। और ये दोस्तों आपका एक्साइज में पूछा हुआ प्रश्न है, जेएसएससी एक्साइज। चलिए अगला प्रश्न। एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1834 ईस्वी, ऑप्शन बी 1835 ईस्वी, ऑप्शन सी 1836 ईस्वी, ऑप्शन डी 1837 ईस्वी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। जेएसएससी के एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है यह। चलिए फटाफट बताइए, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 1834 ईस्वी में झारखंड में एक नॉन रेगुलेशन प्रांत दक्षिणी पश्चिमी सीमांत का गठन किया गया था 1834 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है दोस्तों।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करें। लाइक, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन, झारखंड में आकर बसने वाले को आदिवासियों ने क्या नाम दिया? ऑप्शन में मधेसी, ऑप्शन बी दिकू, ऑप्शन सी वाकू, ऑप्शन डी मजपतिया। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? झारखंड में बाहर से आने वाले को आदिवासियों ने क्या नाम दिया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, दिकू बोला गया। जो झारखंड से बाहर आए, बिहार या बंगाल या उड़ीसा से जो आकर बसे, उनको आदिवासियों ने दिकू कहा है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। और ये आपका जेएससीसी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए बा, ऑप्शन बी झूमर, ऑप्शन सी डमकच, ऑप्शन डी नतऊ। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? और ये दोस्तों आपका राजस्व कर्मचारी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सरहुल के अवसर पर बाल नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1906 ईस्वी, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी, ऑप्शन सी 1908 ईस्वी, ऑप्शन डी 1909 ईस्वी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में पारित किया गया था। और दोस्तों ये आपका स्पेशल ब्रांच, झारखंड स्पेशल ब्रांच के एग्जाम में पूछा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन है 1858 ईस्वी, ऑप्शन बी 1859 ईस्वी, ऑप्शन सी 1860 ईस्वी, ऑप्शन डी 1861 ईस्वी। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 1859 ईस्वी में दीवानी कानून संहिता लागू किया गया था झारखंड में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? ऑप्शन है बीरभूम, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी तमाड़, ऑप्शन डी संथाल परगना। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यूल्स रूल आपका ये संथाल परगना में लागू किया गया था। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, टेक केयर। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों MCQ जरूर लगाएं, क्योंकि अब आपका फाउंडेशन कोर्स करने का टाइम नहीं है दोस्तों। आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है और आपका पढ़ाई का लेवल कैसा है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।